जीवन में विजेता कुछ अलग नहीं करते, परंतु वह चीजों को ही अलग तरीके से करते हैं। सफलता का एकमात्र उपाय कड़ी मेहनत करना ही है। जब तक आप चीजों को अलग तरीके से नहीं देखते, तब तक आप उसे अलग तरीके से नहीं कर सकते। कुछ कर सकने में सफलता आती है और कुछ ना कर सकने में असफलता आती है। अपने मिशन में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त भाव से समर्पित होना पड़ेगा। यदि आप अपने सपने साकार नहीं करेंगे तो कोई और खुद के लिए आपको भाड़े पर रख लेगा। सफलता अनुभव से आती है और अनुभव हमेशा बुरे अनुभव से आता है। सफलता तुम्हारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता तुम्हें दुनिया का परिचय करवाती है। जो लोग गिरने से डरते हैं वह कभी भी जीवन में उड़ान नहीं भर सकते। यदि आप बहाने बनाते हैं, मतलब सफल तो बनना चाहते हैं लेकिन कार्य करने से जी चुराते हैं। सफलता और बहाने कभी एक साथ नहीं हो सकते। कोशिश हमें अंतिम क्षण तक करनी चाहिए। जीवन में सफलता मिले या ना मिले, परंतु तजुर्बा तो मिलेगा ही। जितना और हारना यह तो आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। लड़ाई लड़ने वाला तो विजय प्राप्त करता है, परंतु दूर से देखने वाला तो सिर्फ तालियां बजाता रह जाता है। हमारी समस्याओं का समाधान तो केवल हमारे पास ही है, दूसरों के पास तो केवल सुझाव है। जीवन में कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है, परंतु ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की जरूरत होती है। हमेशा चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए, इससे सफलता मिलेगी या तो शिक्षा। अगर नियत अच्छी होती है तो नसीब कभी भी बुरा नहीं होता। भले ही आप इस दुनिया में अकेले आए हो, परंतु जाने के बाद दुनिया में अपने विचार और बुद्धि तो देकर जा सकते हैं। सफल बनने के लिए सबकी सुनने की आदत होनी चाहिए, परंतु करना वही चाहिए जो अपने मन को बेहतर लगे। कुछ लोग केवल सफल होने के सपने देखते हैं, जबकि अन्य लोग जाते हैं और इसके लिए कठिन मेहनत करते हैं। जीवन में सफल होने का एकमात्र सूत्र है आत्मविश्वास, जो हमारे अनुभवों और काम के प्रति हमारी सार्थकता को लेकर हमारे अंदर जागृत होता है। खुद में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए आपके पास जीवन में एक मकसद होना जरूरी है। अपनी खूबियों की जानकारी के साथ साथ हमें अपनी खामियों का अंदाजा होना भी बेहद जरूरी है। अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है और नई उपलब्धियों को हासिल करना है, तो इसके लिए जरूरी है कि आपको अपनी कमियां पता हो और आप उन्हें न केवल स्वीकारें बल्कि उन्हें सुधारने की दिशा में भी काम करें। आगे बढ़ने के लिए मेहनत के अलावा हमें देश दुनिया में हो रही घटनाओं की जानकारी होनी चाहिए। अगर हम अपडेटेड होंगे तो हमें मार्केट में खुद को स्थापित करने और लोगों के बीच बैठकर बातचीत करने में हिचक का सामना करना नहीं पड़ेगा। हमें हर उस चीज से वाकिफ रहना चाहिए जो हमारे काम में मददगार है। कई बार हम दिन रात मेहनत करने के बाद भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कारण सही दिशा में मेहनत न करना। मगर कुछ लोग बिना मेहनत किए भी आगे बढ़ जाते हैं। हमारी बोलने की शैली ही हमें पुरस्कार और तिरस्कार दिला सकती है। ऐसे में अपने बातचीत के ढंग पर गौर करें और कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास करें। दरअसल किसी व्यक्ति से भी बातचीत करके आप उस शख्स के स्वभाव से लेकर उसके काम करने के तौर तरीके तक सभी कुछ आसानी से पता लगा सकती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कितनी भी कोशिश करो स्वार्थ से रिश्ते बनाने की, वो कभी नहीं बन पाते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करो वो कभी नहीं टूटते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वाले के लिए मौत उतनी ही निश्चित है जितना कि
मृत्यु होने वाले व्यक्ति के लिए जन्म लेना, इसलिए जो अनिवार्य है उस पर कभी शोक मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। पानी में रहने वाली मछली जंगल में कभी नहीं दौड़ सकती और जंगल का राजा शेर कभी पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए महत्व सभी को देना चाहिए। हमें कभी उस मनुष्य पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ अपना स्वभाव बदल लेता है। विश्वास अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो वो अपनी कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब लोग हमेशा याद रखते हैं। यदि लोग आपके विचारों को गलत बताते हैं तो यह आपका उत्तरदायित्व है कि आप अपने विचारों को सही साबित करके दिखाएं। चक्रव्यूह बनाने वाले सारे अपने ही लोग होते हैं। यह बात कल भी आज भी नहीं बदली और यह भी पक्का है कि फंस भी वही लोग जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं किसी के तकदीर का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी के कर्मों के फल देता हूँ। किसी की चूक को एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी मनुष्य पर भरोसा करके आप खुद बेवकूफ कभी मत बनो। उस व्यक्ति के लिए सभी परिस्थितियां अच्छी हैं जो अपने भीतर प्रसन्नता संभाल कर रखता है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। कभी भी स्वयं पर अहंकार मत करना। पाषाण भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी प्राणी जीवों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक भक्ति करते हैं वो मेरे अंदर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। यदि आप किसी के साथ दोस्ती नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ दुश्मनी भी नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस जीवन में नासमझ ज्ञानियों से कुछ भी नहीं सीख पाते और ज्ञानी नासमझ से भी सब कुछ सीख लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। हद से ज्यादा सीधे साधे स्वभाव वाला व्यक्ति होना भी ठीक नहीं, क्योंकि वन में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है। अहंकार में तीनों गए धन, सुख, शांति और वंश काम ना आए तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, आपके भी कई जन्म हो चुके हैं, ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है और ना यह आपका आखिरी जन्म है। अच्छी तकदीर के लोग थोड़ा भी निकृष्ट होने पर भगवान को कोसते हैं और बुरी तकदीर के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भी भगवान का स्मरण और धन्यवाद अवश्य करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आपको जिंदगी में लोकप्रिय होना है तो सबसे ज्यादा आप शब्द का, उसके बाद हम शब्द का और सबसे कम मैं शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, आग जला नहीं सकती और जल बुझा नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकता। प्रेम एक ऐसा एहसास है जो मनुष्य को कभी पराजित नहीं होने देता और नफरत एक ऐसा एहसास है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मत करो अहंकार किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तू जो अभी दे रहा है या पिछले जन्म का ऋण चुका रहा है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य जो चाहे वो बन सकता है, परंतु उसे आत्मविश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करना होगा। परिवर्तन इस प्रकृति का नियम है। अगर कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है, परंतु कल वो किसी और का होगा। अहंकार गर्व करने पर मनुष्य की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों भी ही चले जाते हैं। जिंदगी के इस युद्ध में स्वयं ही कृष्ण और स्वयं ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जिंदगी की महाभारत को डोट लड़ना पड़ता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं,
आत्मा का अंतिम ध्येय परमात्मा में मिल जाना होता है। अगर आपको लगता है कि आप हर समय सही हैं, तो आप जीवन से कुछ नहीं सीखते हैं। मौन अच्छा ही है, परंतु जब आप पर अन्याय हो तब नहीं। दूसरों के साथ कभी ऐसा बर्ताव न करे जो आपको अपने लिए नापसंद हो। कथन इतना मधुर रखे कि कभी वापस लेना पड़े तो खुद को कड़वा न लगे। जब छू गया जब कभी ख्याल मुझे श्री कृष्ण का, दिल मेरा बहुत जोरों से धड़कता रहा। कल श्री कृष्ण का जिक्र छिड़ गया घर में, और घर देर तक सुगंध महकता रहा। आते ही तेरे मंदिर में पर सांसें महक जाती हैं। मिलता है प्रेम इतना कि आंखें भर आती हैं। आपके आचरण और व्यवहार में धीरता होना अत्यंत आवश्यक है। माली यदि किसी भी पौधे को 100 घंटे से भी सींचते रहे तब भी फल तो मौसम आने पर ही लगेंगे। जीवन में इतना तो संघर्ष कर लेना चाहिए कि अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का आदर्श न देना पड़े। इस पूरे संसार में असंख्य कीमती वस्तुओं के होने के बावजूद भी हर किसी व्यक्ति के जीवन में मित्रता का एक बहुत मूल्यवान रिश्ता होता है। स्मरण हो सदा इस मन में, तेरा चरणों में तेरे मेरा ध्यान रहे। चाहे दुख में रहूं चाहे सुख में रहूं, मेरे होठों पे सदा तेरा नाम रहे। जिंदगी में आप चाहे जितनी अच्छी अच्छी किताब पढ़ ले, कितने भी अच्छे अच्छे ध्वनि सुन ले, परंतु जब तक आप उनको अपने आचरण में नहीं अपनाते तब तक उनका कोई फायदा नहीं है। श्री कृष्णा कहते हैं, जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ भी नहीं होता है। हमेशा एक नई शुरुआत हमारी राह देख रही होती है। इस संसार में कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके श्री कृष्णा से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर श्री कृष्णा स्वयं आपको फल देता है। अगर आप खुद से नहीं हारे तो आपकी विजय निश्चित है। जीवन में हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि मनुष्य सदा पहाड़ों से नहीं छोटे पत्थरों से ही ठोकर खाता है। महानता वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। परायों को अपना बनाना उतना कठिन नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। तेरी यादों के साथ ऐसे ही जीवन का सफर करते हैं हम। अब तुझको ही लिखते हैं और तुझको ही पढ़ते हैं हम। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मनुष्य कर्म करने में मनमानी कर सकता है, लेकिन फल प्राप्त करने में नहीं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मुझे जानने का केवल सिर्फ एक ही उपाय है, मेरी भक्ति। मुझे बुद्धि द्वारा कोई नहीं जान सकता है, ना कोई समझ सकता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, भविष्य का दुख वर्तमान के सुख को समाप्त कर देता है। इस संसार में श्रेष्ठता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक श्रेष्ठता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप अपने जीवन में खुश और सुखी रहेंगे। एक प्रमाण कई परिणाम बदलने की ताकत रखता है। मनुष्य अपना वो चेहरा तो खूब सजाता है जिस पर लोगों की नजर होती है, मगर आत्मा को सजाने का प्रयास भी कोई नहीं करता जिस पर परमात्मा की नजर होती है। जब जीवन में बुरा समय आए तब समझ लेना कि अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। क्या हमेशा मौन रहना उचित है? नहीं, इतिहास साक्षी है। संसार में अधिक आपत्ति इसलिए आई क्योंकि वक्त आने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। जो है माखन चोर, जो है मुरली वाला, वही है हम सबके दुख हरने वाला, हमारा प्यारा श्री कृष्ण। खुशनसीब होते हैं वह जो राधा कृष्ण के दरबार में अपना मस्तक झुकाते हैं। आपका कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। इस संसार के दो सबसे शक्तिशाली वीर धैर्य और वक्त हैं।
नहीं इच्छा सागर की आपके दया कृपा की बूंद भी काफी है। रहो भक्ति में हर दम बस श्री कृष्णा का ध्यान ही काफी है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुंह से माफ करने में किसी को समय नहीं लगता, पर दिल से माफ करने में संपूर्ण जीवन बीत जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन कभी भी पराजित नहीं हो सकता। इस संसार में हर कोई खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही इस दुनिया से जाएगा। यह सच बात है कि भूल करके मनुष्य कुछ सीखता है, परंतु इसका यह तात्पर्य नहीं कि मनुष्य जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम अभी भी सीख रहे हैं। हमें कार्य के साथ साथ हमेशा कुछ वक्त विराम लेना चाहिए ताकि स्वयं के बारे भी कुछ सोच सकें। श्री कृष्ण कहते हैं, सभी को सुख देने की क्षमता भले ही हमारे हाथ में न हो, किंतु किसी को दुख या कष्ट न पहुंचे यह तो हमारे हाथ में ही है। जिंदगी में कभी भी किसी से अपनी तुलना किसी से मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं और श्री कृष्णा की प्रत्येक रचना सर्वोत्तम है। मंजिल मुझे छोड़ गई रास्तों ने पाल लिया है, जा जिंदगी तेरी जरूरत नहीं, मुझे श्री कृष्ण ने संभल लिया है। जानने की शक्ति और झूठ को सच से अलग करने वाली जो विवेक बुद्धि है, उसी का नाम ज्ञान है। फल की कामना छोड़कर कर्म करने वाला मनुष्य ही अपने जीवन को सफल बनाता है। संकट के समय काम आने वाला सखा कहलाता है। सुख में तो सभी साथ देते हैं, पर दुख का साथी ही सच्चा साथी कहलाता है। ऐसे साथी हमेशा सम्मानित होते हैं। अगर अपने जीवन में कुछ करना है तो कल सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज से ही अच्छा करो। जीवन में गर्व भी आवश्यक है जब बातें हक, चरित्र और सम्मान की हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारा संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना इस संसार के इस भीड़ में कौन किसको जानता है। श्री कृष्ण ने बहुत अच्छी बात कही है, न हार चाहिए ना जीत चाहिए। जिंदगी में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ मित्र का साथ चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम खाली हाथ आए और खाली हाथ वापस चले जाओगे। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर लीन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे कष्ट का कारण है।